बंगाल के अंदर ममता बनर्जी चौथी बार वापसी करने जा रही हैं। क्या बंगाल के अंदर भाजपा एक बार फिर सत्ता से दूर रहने वाली है? नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। दोस्तों, आज आप सबको एक ऐसी रिपोर्ट बताने जा रहे हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के जहन में उतर ही नहीं रही है। लेकिन लड़ाई पश्चिम बंगाल के अंदर कांटे की है, 50-50% की है। अगर टीएमसी सरकार बना रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो रिपोर्ट्स आ रही है उस रिपोर्ट्स में साफ साफ झलकता है कि भाजपा को एक बार पुनः सत्ता से दूर रहना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति जब से शुरू हुई है, हर एक पार्टी की एक तरफा छत्रछाया रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर आप कांग्रेस को देखिए, वामपंथ को देखिए, तृणमूल कांग्रेस को देखिए, एक तरफा राज किए हैं। कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 34 साल। और उस राज से पहले कोई ना कोई दल ऐसा होता है जो संघर्ष करता है। जब तृणमूल की सरकार बनी उससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने भी 13 से 14 साल संघर्ष किया। जब वामपंथियों की सरकार बनी तो उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया। और भाजपा भी पिछले 10 सालों से संघर्ष करती हुई चली आ रही है। आखिर क्या भाजपा सरकार बना पाएगी? देखिए, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा ट्रिपल अंक तक पहुंच जाएगी, मतलब 100 का आंकड़ा भाजपा क्रॉस कर जाएगी, लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। भाजपा 120 से 125 सीटें जीत सकती है, लेकिन बहुमत से 20 से 25 सीटें दूर हो सकती है। वामपंथ इस बार सांस ले सकता है, मतलब 5 से 10 सीट वामपंथियों को मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ आंकड़े हैं। सही रिपोर्ट्स आपको तो 4 मई को ही मिलेगा। लेकिन वहीं तृणमूल कांग्रेस, आपको बता दें कि बहुमत से चाहे 5 से 10 सीट ही आगे रहे, लेकिन उसको बहुमत मिलता दिख रहा है पूरे बंगाल के अंदर। साथियों, बीजेपी पूरी तरीके से जोर लगा दिया है। साम दाम दंड भेद, उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक सीमावर्ती के जितने इलाके हैं, चिकन नेक का जितना एरिया है, बीजेपी सब कुछ झोंक दे रही है। कार्यकर्ता सब कुछ झोंक दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आंकड़े आ रहे हैं उसको अभी भी सत्ता से दूर रख रहे हैं। लेकिन जो ये आंकड़े हैं, आपको बता दें, हुमायूं कबीर और ओवैसी के गठबंधन के पहले हैं। ये आंकड़े बदल सकते हैं, चुनाव के आते आते बदल सकते हैं, क्योंकि अब मुस्लिम वोट बटेगा। अभी तक ये जो आंकड़े हैं, मुस्लिम वोटों को ममता बनर्जी की तरफ रखा गया है। हुमायूं कबीर और ओवैसी पर चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ ममता और बीजेपी को लेकर ये आंकड़े आप सबके सामने मैं बता रहा हूं। ये आंकड़े बदल सकते हैं। अगर बदलता है तो बीजेपी इतिहास रचेगी। आपको बता दें कि इस समय देश की जितनी विपक्षी पार्टी है, भाजपा की हार बंगाल के अंदर देखना चाहते हैं और ममता बनर्जी को अपना नेता बनाना चाहते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो एक रोड़ा अटक रहा है, वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अटका रहे हैं। वो ममता बनर्जी या किसी भी दूसरे नेता को अपने आगे नहीं देखना चाहते विपक्ष के नेता के रूप में, और यही रोड़ा अटक रहा है। अगर कांग्रेस भी एक हो जाए, गठबंधन में शामिल हो जाए, तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो 226 का आंकड़ा तृणमूल कांग्रेस लेकर चल रही है, वो आंकड़ा प्राप्त कर रही है। लेकिन ये आंकड़े बदलेंगे। ये आंकड़े बदलेंगे कैसे? बीजेपी सिर्फ 20 से 22 सीट दूर है बहुमत से। अगर ये 20 से 22 सीट मिल जाते हैं तो माहौल बदल जाएगा। ये माहौल बदलेगा कैसे, आप इस बात को समझिए। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ेगा। कुछ मुद्दे जमीनी उठाने पड़ेंगे। कार्यकर्ताओं का ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का नहीं,
टीएमसी कार्यकर्ताओं का ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, हिंदुओं को एक करना पड़ेगा। अभी जो हिंदू टीएमसी की तरफ भाग रहे हैं, उनमें से अगर 10% हिंदू भी भाजपा की तरफ आ गए तो माहौल बदल जाएगा। 20 से 22 सीट में से 10 से 12 सीटें मिल जाएंगी। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। वामपंथ 5 से 10 सीटें अगर प्राप्त कर ली, कांग्रेस 3 से 4 सीटें प्राप्त कर ली, तो पश्चिम बंगाल के अंदर 2026 के विधानसभा चुनाव में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। अगर महिलाएं साइलेंट वोटर जो होती हैं, अगर भाजपा की तरफ चली गई, अगर भाजपा महिला सुरक्षा को महिलाओं के दिमाग में डाल दिया, भाजपा युवाओं को उनका भविष्य दिखा दिया, भाजपा अगर बुजुर्गों को अपने पाले में ला दिया, तो बंगाल के चुनाव का माहौल बदल जाएगा। भाजपा पहली बार सत्ता में आ जाएगी। भाजपा के नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को चाहिए कि सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के भरोसे बंगाल के अंदर न रहें कि नरेंद्र मोदी आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे, अमित शाह आएंगे, हमारे फेवर में रैलियां करेंगे, हम जीत जाएंगे। नहीं, भाजपा को चाहिए कि संगठन से लेकर जमीनी स्तर तक बंगाल में झोंक दें। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, यहां के नेताओं को बंगाल में झोंक दें। दूसरे राज्यों पर थोड़ा कम फोकस करें। केरल में आपकी सरकार नहीं बनेगी, आसाम में आपकी सरकार बन रही है, तमिलनाडु में आपका गठबंधन लड़ रहा है, तो आपको चाहिए सब के सब फोकस करें बंगाल के अंदर। आपके लिए बंगाल प्रायोरिटी है और बंगालियों के लिए भाजपा प्रायोरिटी इस बार दिख रही है। आप इसका फायदा उठाए। बंगाल के जन जन के अंदर भाजपा के लिए एक जन समर्थन उमड़ रहा है और इस जन समर्थन को भाजपा कैसे कैच करेगी। भाजपा को चाहिए जमीनी स्तर पे जाए। भाजपा के आईटी सेल को चाहिए, जो नई दिल्ली में बैठा आईटी सेल है, लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करे, लोगों से जुड़े, लोगों के जो पोस्ट हो रहे हैं उनको रिट्वीट करे, रिपोस्ट करे। तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि हाँ देखो, हमारी पार्टी के आईटी सेल ने हमें रिपोस्ट किया। जो उनके बड़े बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं से जुड़ें, संवाद करें, उनके साथ फोटो करके ग्रुप में डालें, सोशल मीडिया पर शेयर करें। आज हम इस क्षेत्र में गए, इन कार्यकर्ताओं से मिले, उन कार्यकर्ताओं का नाम ले, उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठें, उन कार्यकर्ताओं के पोस्ट को रिट्वीट करें, रिपोस्ट करें। फिर देखिए, आईटी सेल अगर इतना सक्रिय हो जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये अमित मालवीय को भारतीय जनता पार्टी हटा दे, ये किसी काम के नहीं है बंगाल से, लेकिन इनको बंगाल के मुद्दे नहीं पता है, पोस्ट करते हैं किसी दूसरे भाषा में। मैंने बहुत सारे बंगालियों को देखा, बात किया उनसे, वो कहते हैं कि हमसे आप बंगाली में बात करें। जब उनसे हम एआई या दूसरे माध्यमों से ट्रांसलेट करके उनसे बात करते हैं तो बड़े खुश होते हैं बंगाली में, कहते हैं कि हमें आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप हमसे हमारी भाषा में बात करें तो हमें समझ में आता है। अमित मालवीय को चाहिए, आप बंगाल से हैं तो बंगालियों से बात करें, उन बंगाली भाषा में बात करें, आप लोग मैदान में उतरिए, तो भाजपा जीत सकती है। नहीं तो ममता बनर्जी के आगे भाजपा चौथी बार पस्त हो जाएगी। ये आप आंकड़े हैं। इस आंकड़ों को अगर आप कोई सोच रहे हो कि हम ऐसी बातें बोल दे रहे हैं, ऐसी बातें हम नहीं बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए पिछले 4 महीनों से पूरी तरीके से हम विश्लेषण कर रहे हैं, एक एक मुद्दे पर एक एक लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे भाजपा के हो, चाहे टीएमसी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे लेफ्ट के हो, चाहे जनता यूनियन पार्टी के हो, चाहे जिस जनपद के हो, मैं उनसे बात कर रहा हूं। उस बात के आधार पर आज मैं आप सबके सामने बता रहा हूं कि अगर भाजपा इतना कर ली, भाजपा के आईटी सेल वालों ने इतना कर लिया, तो माहौल बदल जाएगा। माहौल बदलेगा, बस बदलने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी के सिर्फ अकेले चेहरे पर भाजपा नहीं टिक सकती। अब देखिए होता क्या, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने एक नैरेटिव फैला दिया कि भाजपा बाहरी पार्टी है, भाजपा बाहरी पार्टी है। सच्चाई तो यह है कि भाजपा ही बंगाल की पार्टी है, भाजपा बंगाल से ही पनपी है, भाजपा को एक बंगाली ने ही बनाया और आज भाजपा इतनी बड़ी है। लेकिन
आईटी सेल और भाजपा के नेता इस नैरेटिव से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। इस नैरेटिव का उनके पास जवाब ही नहीं है। वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से आते थे, उनका जन्म बंगाल में हुआ और उन्होंने ही जनसंघ की स्थापना की। भाजपा ये बात पश्चिम बंगाल के लोगों के दिमाग में बैठा नहीं पा रही है और बाहरी होने का ठप्पा लेकर घूम रही है। भाजपा इस ठप्पे को लेकर घूम रही है। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? भाजपा क्या सत्ता प्राप्त कर लेगी? क्या 20 से 22 सीटों का जो अंतर अभी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जितने विश्लेषण हैं उनमें आ रहे हैं, क्या भाजपा इससे पार पा लेगी? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए दोस्तों आप हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। आप हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। आप वहां हिमांशु जर्नलिस्ट सर्च करिए और हम आपको हर जगह मिलेंगे। नमस्कार।